स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे इकोनॉमिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आपको पूर्व कक्षाओं में मैंने बतलाया था कि अल्फ्रेड मार्शल ये आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रवर्तक हैं और जिनका एक वाक्यांश है कि जीवन के कारोबार से संबंधित मनुष्य का अध्ययन है। और इसको समझने के लिए मैंने उपभोक्ता, उत्पादक, सेवाधारी, सेवा प्रदाता, आर्थिक क्रियाएं, ये जो है जीवन के आम कारोबार से संबंधित हैं। और हमारी आवश्यकताएं जो है, इच्छाएं जो हैं अनंत हैं, असीमित हैं और हमारे पास जो संसाधन हैं वो सीमित हैं, जिसके कारण जो है हमें आर्थिक समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। ऐसा हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। जिस तरह से अलादीन की चिराग को रगड़ने से जो है जीन उत्पन्न होता और हमारी जो है सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं जो हैं, सभी अभिलाषा जो है पूर्ण हो जाती। और यही जादू की छड़ी नहीं होने के कारण जो है आज हमें अर्थशास्त्र का जो है अध्ययन करना पड़ रहा है। तो अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं की जो समस्या उत्पन्न होती है वो साधन के सीमित होने के कारण और उनकी वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण जो है आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इन आर्थिक समस्याओं को समझने के लिए संख्यात्मक तथ्यों का जो है संकलन किया जाता है, एकत्रितकरण किया जाता है और उस संख्यात्मक तथ्यों का अवलोकन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद जो है आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए जो है नीतियां बनाई जाती हैं। अभी वर्तमान में यदि देखते होंगे कि मनुष्य के जीवन आम कारोबार से प्रभावित हो गया है, जैसे कोरोना के कारण और बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण, इन विपदाओं के कारण जो है मनुष्य की आर्थिक जो है जगत, आर्थिक जो प्रक्रिया है वो सभी जो है गड़बड़ हो जाती है। और इसी का विश्लेषण हम आंकड़ों के माध्यम से करते हैं और उनको समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए जो है नीतियां बनाई जाती हैं कि बाढ़ से किस तरह से बचा जाए, कोरोना काल में किस तरह से बचा जाए, आप वर्तमान में देख ही रहे हैं। तो आज विद्यार्थियों, हम जो है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के संबंध में जो है चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी जो हमें जो संख्यात्मक तथ्य होते हैं, जिसको हम आंकड़े कहते हैं, और उन आंकड़ों के संकलन से, संग्रहण से करके उनका विश्लेषण करते हैं। और उन विश्लेषण करके जैसे हम अमीरी, गरीबी, साक्षर, निरक्षर, ठीक है, बेरोजगारी, इन सभी बिंदुओं पर क्या करते हैं, चर्चा और निष्कर्ष निकाल के जो है योजना बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं और इसके तहत जो है उन समस्याओं, आर्थिक समस्याओं का जो है क्या करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी के संदर्भ में कुछ अधिक जानने की उत्सुकता होगी मन में, या जानना चाहेंगे कि सांख्यिकी की विषय वस्तु क्या होगी, अर्थशास्त्र में जो है इसका विशिष्ट उपयोग है या नहीं है, या क्या है, सांख्यिकी का कोई और अर्थ भी है या नहीं है। तो चलिए हम जो है इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो दैनिक जो है बोलचाल की भाषा में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग जो है दो भिन्न अर्थों में किया जाता है। पहला जो है एक वचन के रूप में और दूसरा जो है बहुवचन के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार जो है बहुवचन रूप में जो है सांख्यिकी का तात्पर्य है व्यवस्थित रूप में संग्रहित संख्यात्मक तथ्यों से है।
अतः जो है बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का सरल अर्थ आंकड़े हैं। देखिए, आंकड़े को कई सारे पुस्तक में जो है आपको समंक लिखा हुआ भी मिलेगा, और इंग्लिश में हम इसको डेटा बोलते हैं, तो आप जो है कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि एक वचन में इसकी परिभाषा क्या होगी। तो एक वचन के रूप में जो है सांख्यिकी शब्द का अर्थ जो है संख्याओं के संकलन, संख्याओं के संकलन, वर्गीकरण तथा प्रयोग का विज्ञान है, अथवा जो है कोई सांख्यिकी तथ्य है ना, अथवा कोई सांख्यिकीय तथ्य है। तो सांख्यिकी या आंकड़े से हमारा तात्पर्य जो है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दो प्रकार के तथ्य से हैं। देखिए, तथ्य कितने प्रकार के? दो प्रकार के होंगे, एक मात्रात्मक होगा और दूसरा गुणात्मक होगा। मात्रात्मक आंकड़े के साथ ही जो है अर्थशास्त्र में गुणात्मक आंकड़ों का भी प्रयोग होता है। तो जैसे किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह विशेष के ऐसे महत्वपूर्ण गुणों की व्याख्या होती है जिन्हें मात्रात्मक रूप से तो नहीं मापा जा सकता है। तो आप बता सकते हैं कि क्या क्या है कि मात्रात्मक रूप से उसको नहीं माप सकते हैं। तो जैसे अच्छा है, बुरा है, अस्वस्थ है, स्वस्थ है, अधिक स्वस्थ है, कुशल है, अकुशल है, अत्यधिक कुशल है ना, प्रेम है, घृणा है, स्त्री है, पुरुष है। तो ये जो है आपके क्या है, गुणात्मक आंकड़े हैं। और इन गुणात्मक जो सूचना है सांख्यिकी का जो है अर्थशास्त्र तथा सामाजिक विज्ञानों में जो है प्रायः इसका जो है प्रयोग किया जाता है। और मात्रात्मक सूचनाओं जैसे कीमत है, आय है, कर भुगतान है, तो ये सभी को जो है संकलित और व्यवस्थित रूप से जो है संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो सांख्यिकी का संबंध जो है आंकड़ों के संग्रहण एवं जो है व्यवस्थापन से है। और इसका जो है अगला चरण होगा आंकड़ों को सारणीबद्ध या आलेखी रूप में जो है प्रस्तुत करना। यहाँ देखिए, हम संख्यात्मक तथ्य को तो जो है हम सारणीबद्ध करते हैं, और जो है जो गुणात्मक होते हैं उसको जो है हम आरेखी विधि के माध्यम से कोशिश करते हैं उसको दिखाने का, समझाने का। ठीक है, अब हम विचार करेंगे कि सांख्यिकी क्या करती है। सांख्यिकी जो है क्या करती है, तो आर्थिक समस्या को समझने में जो है इसकी क्या सहायता करता है। तो यहाँ जो है किसी अर्थशास्त्री को आर्थिक तथ्यों को जो है यथा तथ्य तथा निश्चित रूप से प्रस्तुत करने योग्य बनाता है। ठीक है, तो यहाँ आप जैसे कह सकते हैं कि कश्मीर में हाल ही में जो है आए भूकंप के दौरान 310 लोगों की जो है मौतें हुई। ठीक है, क्या हुई? कश्मीर में हाल ही में आए भूकंप के दौरान 310 लोगों की मौतें हुई। तो कहीं अधिक तथ्यात्मक है, अतः यह जो है क्या है, सांख्यिकी आंकड़ा है। जबकि यह कहना कि सैकड़ों लोगों की मौत हुई, तो ये सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है, क्योंकि इसकी कथन जो है, तथ्य जो है क्या है, अस्पष्ट हैं। तो सांख्यिकी आंकड़ों के समूह के कुछ जो है संख्यात्मक मापों, इसको हम कुछ संख्यात्मक मापों के माध्यम से मापते हैं, जैसे माध्य है, प्रसरण है, विचलन है। ठीक है, इनके द्वारा जो है इनका हम क्या करते हैं, संक्षिप्तीकरण करते हैं। और ये संख्यात्मक माप आंकड़ों को संक्षिप्तीकरण, आंकड़े में लोगों की संख्या जो है बहुत अधिक है, तो आपके लिए उन सब की आय को याद रख पाना असंभव है। फिर भी जो है किसी व्यक्ति के लिए जो है सांख्यिकीय रूप से प्राप्त जो है आय को संक्षिप्त अंकों या औसतों आय को याद रखना आसान होता है। वो कभी कभी जो है अर्थशास्त्री इनके बीच एक निश्चित संबंध की कल्पना करके इसका परीक्षण करते हैं और इसके संबंध के बारे में पूर्व धारणा जो है वैध है या नहीं है। अर्थशास्त्री ऐसा केवल सांख्यिकीय जो है तकनीकी का प्रयोग करके ही कर सकते हैं और किसी अन्य स्थिति में जो है अर्थशास्त्र किसी अन्य कारकों के फलस्वरूप जो है किसी एक आर्थिक कारक में परिवर्तन का पूर्व अनुमान लगाने में रुचि रख सकते हैं।
तो सांख्यिकी तकनीकी का प्रयोग करके जो है निरंतर बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए परिवार नियोजन की नीतियां, प्रश्नावली है या नहीं, इसका पता जो है सरलता से लगाया जा सकता है। और आर्थिक नीतियों के निर्णय की प्रक्रिया में सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बच्चों, आज यहीं हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और विस्तृत जानकारी और आगे की जानकारी के लिए मेरे इकोनॉमिक्स चैनल में आप सभी बने रहें और शेयर करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नए नए जो है आप लोगों तक वीडियो को जो है पहुंचा सकूं। धन्यवाद।